नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन प्लान आया और उसके द्वारा जो सजेशन दिए गए उसकी रिपोर्ट के बेस पर उससे भारत में संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए और इन इलेक्शन के बाद जो संविधान सभा बनाई गई उसने किस तरीके से काम करना शुरू किया। और जब उसने काम करना शुरू किया तो उसके द्वारा बहुत सारे बैठकें की गई। पहली बैठक क्या थी, दूसरी क्या थी, और इस तरीके से एक लंबा दौर चला बैठकों का। और उन बैठकों के रिजल्ट में जो भारतीय संविधान था वो बनकर सामने आया और जिसको कि वर्तमान में प्रत्येक भारतीय फॉलो करता है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं आज की ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। देखिए, हेडिंग मैंने लिखी हुई है कि संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें। तो संविधान सभा की जो फर्स्ट या जो पहली बैठक थी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बट ये ओल्ड ट्रेडिशन हो चुका है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दूसरी कब हुई। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुके हैं। अब इन्हीं क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो चीजें डेप्थ है, जो चीजें बहुत गहरी हैं, उनको ज्यादा पूछना शुरू कर दिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट जो मीटिंग थी वो नई दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। अब ये इंपॉर्टेंट है, डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी, बिकॉज बहुत बेसिक क्वेश्चन बन गया है ये। अब देखिए कि संविधान सभा के लिए जो पहली बैठक थी वो कहां की गई, वो दिल्ली में की गई। दिल्ली में भी कहां पे, जो आज का संसद भवन है वर्तमान, उसके केंद्रीय कक्ष में की गई। कितने बजे की गई, तो 11 बजे ये मीटिंग हुई डे में। कुल 207 जो व्यक्ति थे वो इस बैठक में मौजूद रहे। मीन्स कि इस बैठक में कुल 207 लोगों ने भाग लिया। और ये जो बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। अब जो भी लोअर कैटेगरी के जो एग्जाम है, अगर मैं सी और डी ग्रुप की बात करूं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली जो बैठक थी वो किस डेट को हुई थी। बट जो भी बड़े एग्जाम है, बी ए और बी ग्रुप के जो एग्जाम है, उनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन सी डेट को हुई थी। बट हाँ, उनमें ये जरूर पूछा जाता है कि किस शहर में हुई और किस प्लेस पे हुई, कितने बजे हुई और कितने व्यक्तियों के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। अब देखिए, जो पहली बैठक हुई उसकी अध्यक्षता की गई और जो अध्यक्षता करवाई गई वो करवाई गई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। अब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही उस बैठक का अस्थायी सदस्य क्यों चुना गया, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है जो अच्छे लेवल के एग्जाम हैं उनमें। तो देखिए, जब फ्रांस में संविधान बनाया गया तो वहां एक परंपरा को फॉलो किया गया, एक परंपरा का अनुसरण किया गया। और वो परंपरा ये थी कि जो भी व्यक्ति संविधान सभा की बैठक में आए हैं उनमें जो सबसे वृद्ध या सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उस व्यक्ति को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। और उसी को फॉलो किया हमने। देखिए, पहली बैठक के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको फ्रांस की जो परंपरा थी उसके आधार पर क्या किया गया, अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, या उन्होंने कहीं ना कहीं अध्यक्षता की फ्रांस की परंपरा के अनुसार। अब देखिए, इस बैठक का जहां कांग्रेस ने स्वागत किया। अब देखिए, कांग्रेस जो थी उसने इस बात का स्वागत किया कि भारत के संविधान के लिए हम एफर्ट्स करना शुरू कर रहे हैं, हम प्रयास करना शुरू कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम लीग जैसी जो
संस्था थी, उन्होंने सीधे तौर पे वॉकआउट कर दिया और बहिष्कार कर दिया कि वो इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया, मींस कि इस बैठक से पहले ही उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो इस बैठक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब ये थी पहली जो बैठक थी उसकी बातें। अब बात कर लेते हैं सेकंड बैठक की, कि संविधान सभा की जो सेकंड बैठक थी वो कब की गई। तो डेट देखिए, ये डेट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। 11 दिसंबर 1946 को पहली हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और सेकंड हुई 11 दिसंबर 1946 को, मतलब कि सिर्फ एक दिन का फर्क बीच में रहा। और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र जो प्रसाद थे उनको संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य था वो चुन लिया गया। मीन्स सीधी सीधी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो दूसरी जो बैठक थी वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी कि इस बैठक में जो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य थे या स्थायी जो अध्यक्ष थे उनको क्या कर लिया गया, उनको चुन लिया गया, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो बिहार से बिलोंग करते थे और शायद इसीलिए उनको कुछ अलग अलग नामों से भी जाना गया। अब देखिए, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको भारत का अजात शत्रु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हाई लेवल के जो एग्जाम उनके लिए, बिहार का गांधी, देश रत्न के नामों से भी उनको क्या किया गया, जाना गया। अब देखिए, इसी सेकंड बैठक में ही या दूसरी जो बैठक थी इसी में क्या किया गया, संविधान सभा के लिए एक संवैधानिक जो सलाहकार था उसको चुना गया, और वो थे वीएन राव। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं श्योर बोल रहा हूं कि इस वीडियो से एक क्वेश्चन इन फ्यूचर आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार था वो वीएन राव को क्या किया गया, बना लिया गया। दो बड़ी बातें हुई सेकंड बैठक में, पहली स्थायी सदस्य की या स्थायी अध्यक्ष की, और दूसरी संवैधानिक सलाहकार की जो डॉक्टर वीएन राव को चुना गया। फिर बात करते हैं थर्ड मीटिंग की, कि थर्ड जो मीटिंग हुई उसमें क्या कुछ खास बातें रही। थर्ड जो मीटिंग थी वो थी 13 दिसंबर 1946 को, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन कुछ खास बातें हुई। अब इस दिन क्या कुछ खास हुआ उस पर नजर डाल लेते हैं एक बार के लिए। अब इस मीटिंग में क्या हुआ, पंडित जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके द्वारा उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसे रखा गया। अब देखिए, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी भी गई है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया, तो हमारा आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और अगर डेट की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जब इस प्रस्ताव को रख लिया गया तो उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा, और इसे 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया, मंजूरी दे दी गई, या इसे एक तरीके से मैं बात करूं कि इसे स्वीकार कर लिया गया। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष, कब, जस्ट जब जो उद्देश्य प्रस्ताव था उसे स्वीकार कर लिया गया उसके जस्ट 2 दिन बाद 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष के रूप में इसको एच.सी. मुखर्जी को क्या किया गया, चुन लिया गया। या एच.सी. मुखर्जी थे, उन्हें संविधान सभा का जो उपाध्यक्ष था उसका पद दिया गया। उसके बाद में लगातार काफी दिनों तक जो संविधान सभा थी वो अपना काम करती रही,
अलग अलग देशों के संविधानों को पढ़ने की कोशिश की गई, उनका अध्ययन करने की कोशिश की गई और लगभग 60 देशों के संविधानों को क्या किया गया, पढ़ा गया और उसके बाद में एक प्रॉपर जो रिपोर्ट थी वो तैयार की गई। अब देखिए, अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सचिवालय की परामर्श शाखा ने, सचिवालय की कौन सी शाखा ने, जो परामर्श शाखा थी उसके द्वारा क्या किया गया, संविधान सभा का पहला प्रारूप पेश किया गया। जो पहला प्रारूप पेश किया गया उसके ऊपर विचार विमर्श किए गए, उसके ऊपर डिबेट की गई कि कौन सी चीजें भारत के रेफरेंस में अच्छी होने वाली है और कौन सी चीजें भारत के सिनेरियो में या भारत के अगर हम समय को देखें, उनकी परिस्थितियों को देखें तो अच्छी होंगी। अब जो चीजें अच्छी थी उनको क्या कर लिया गया, अडॉप्ट कर लिया गया, और जो चीजें अच्छी नहीं थी वाद विवाद के बाद में जब पता चला तो उन चीजों को क्या कर दिया गया, काट दिया गया या रिमूव कर दिया गया। अब देखिए, जो प्रारूप रखा गया उसके लिए एक समिति बनाई गई कि जो प्रारूप है उसका उसे चेक किया जाएगा। तो प्रारूप की जांच हेतु जो प्रारूप रखा गया उसको रेटिफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए क्या किया गया, एक कमेटी बनाई गई। कब? 29 अगस्त 1947। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप जो समिति थी उसकी क्या की गई, उसकी स्थापना की गई। और जो प्रारूप समिति थी जिसकी स्थापना की गई उसमें कुल 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अब इन सब सदस्यों ने क्या किया, जो संविधान का प्रारूप पेश किया गया उस पर काम करना शुरू किया कि उसमें क्या क्या चीजें भारत के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है और कौन सी चीजें भारत के लिए गड़बड़ करने वाली है। तो जो प्रारूप समिति थी उसमें कुल 7 सदस्य थे। कुछ बुक्स में 6+1 भी लिखा जाता है। ये 6 जो हैं वो इसके जो सदस्य थे उनको शो करते हैं, उनको दिखाते हैं, और एक है वो दिखाता है इसके अध्यक्ष को। तो डायरेक्ट 7 लिखा जाए तो भी गलत नहीं है और 6+1 लिखा जाए तो भी वो गलत नहीं है। अब देखिए, अगर इसके मैं 7 सदस्यों की बात करूं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th। उम्मीद है आप सारी चीजें नोट भी कर रहे होंगे, बिकॉज अगर आप अगर नोट्स बनाते हैं वीडियोस का तो उसके बाद उन नोट्स को समझ पाना आपके लिए बहुत इजी रहता है, बहुत आसान रहता है। अब पहले जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के क्या थे, प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष थे। दूसरे की अगर बात करूं, इसके सदस्य है तो KM जो मुंशी थे वो क्या थे, इसके सदस्य थे। इसके साथ साथ SM सादुल्ला इसके सदस्य थे। फिर BL मित्तर। अब देखिए, जो BL मित्तर थे वो उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा सही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से पद त्याग दिया और इनकी जगह पे बाद में क्या किया गया, M जो माधव जो राय थे उनको स्थान दिया गया। तो पहले जो थे BL मित्तर थे और BL मित्तर की जगह M माधव राव। ये क्वेश्चन बहुत बार
जो स्टेट पीसीएस है उनके एग्जाम में पूछा गया है कि बीएल मित्तर की जगह किस व्यक्ति को बाद में स्थान दिया गया, या बीएल मित्तर को किस व्यक्ति ने रिप्लेस किया। फिर अगर बात करें हम 5th की, तो जो डीपी खेतान थे, अब हुआ क्या कि डीपी खेतान जो थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, और मृत्यु होने के बाद में इनकी जगह टीटी जो कृष्णाचारी थी उनको इनके पद पे काम करने के लिए लाया गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारूप समिति के उस सदस्य का नाम बताइए जिसकी अपने पद पे रहते हुए डेथ हो गई या मृत्यु हो गई। तो आंसर होगा आपका डीपी खेतान। अब उनकी जगह किसको रिप्लेस किया गया, तो टीटी कृष्णाचारी उनका पद लेने के लिए आए। फिर अगर बात करें नेक्स्ट की, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये कुल 7 सदस्य थे जो कि प्रारूप समिति के अंदर थे। और इनसे रिलेटेड जो कोई भी, चाहे आप एग्जाम दें, चाहे वो कोई भी लोअर एग्जाम दें, चाहे वो कोई अपर एग्जाम दें, चाहे स्टेट पीसीएस के एग्जाम दें, एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति जो प्रारूप समिति थे उसका सदस्य था, कौन उसका अध्यक्ष था, किसकी डेथ हुई, किसने स्वास्थ्य के कारणों के चलते अपने पद को छोड़ा और उनकी जगह कौन आए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जाती है। अब इसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक दो, वो और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, जो प्रारूप समिति थी वो लगातार काम कर रही थी संविधान को लेकर, संविधान के प्रारूप को लेकर कि भारत के लिए संविधान का जो प्रारूप है वो कैसा होगा। प्रारूप समिति ने क्या किया, 30 अगस्त 1947 को, अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद ये फर्स्ट मीटिंग थी प्रारूप समिति की या संविधान सभा की हमारे देश के आजाद होने के बाद। ये कौन सी थी, पहली मीटिंग थी, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये जो मीटिंग थी इसके बाद में लगातार नियर अबाउट 141 डेज तक चली, अलग अलग चरणों में। अब इसने 141 दिनों तक प्रॉपरली काम किया, और काम करने के बाद भी इन्होंने क्या किया, एक पूरा का पूरा जो रिपोर्ट थी, पूरा का पूरा जो संविधान था उसे बना लिया, और उसे 21 फरवरी 1948 को जो भारतीय संविधान जो सभा थी उसके सामने रखा गया, किसके लिए, कि उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए, उसमें जो भी संशोधन है वो किए जाए। और इस तरीके से अलग अलग टाइम कुछ प्रारूप रखे गए। और इसी तरीके से जो डॉक्टर B.R. जो अंबेडकर थे उनके द्वारा संविधान सभा के सामने 4 नवंबर 1948 को जो संविधान सभा का या संविधान का जो अंतिम प्रारूप था वो क्या किया गया, रखा गया। अब उसी से थोड़ा सा पहले अगर हम बात कर लें कि 3 जून 1947 को क्या किया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक घोषणा की गई, एक अनाउंसमेंट की गई, और उसमें साफ तौर पे ये बोल दिया गया कि अब भारत है वो 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। भारत से जो पाकिस्तान नाम का जो एक देश है उसे अलग
कर दिया जाएगा। तो संविधान सभा जो थी वो दो अलग अलग भागों में बट गई और दोनों ने अपने लिए जो संविधान था उसे बनाने को लेकर अलग अलग कमेटियां बनाई और उन्हीं कमेटियों ने अपने देश के लिए जो संविधान था उसे बनाया। तो आज की वीडियो में कुछ हमने इम्पोर्टेंट जो फैक्ट थे उनको डिस्कस किया संविधान की बैठकों से रिलेटेड। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो आज रात तक आप सब लोगों को मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको जो मेरी वीडियोस हैं वो पसंद आ रही होगी और मेरे द्वारा जो दिया गया जो कंटेंट है वो आप वन डे कोई भी एग्जाम है, इवन तक कि आप स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की अगर प्री की बात करें तो वहां तक आपको कोई दूसरी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होने वाली। और बहुत ही ऑथेंटिक जो चीजें हैं मैं वहां से चीजों को नोट डाउन करके आप तक मेरा जो कंटेंट है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बने रहें मेरे साथ, इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।